क्लोज बुक के 5th पेज पर एक केरला में रहने वाली थॉमस फैमिली, जिनकी 14 साल के टाइम पीरियड के अंदर 6 लोगों की डेथ हो गई थी और इनकी डेथ का कॉमन रीजन था हार्ट अटैक एंड एक डेथ का रीजन था पॉइजन। इस डेथ सर्कल का सस्पेक्ट बनती है जोली जोसेफ, जो अपनी पूरी लाइफ झूठ के दम पर जी रही थी, बट किस लिए? कोडाथाई केरला। अन्नम्मा थॉमस, जिनकी डेथ 2002 में हुई थी और ये सबसे पहली मेंबर थी थॉमस फैमिली में जिनकी डेथ हुई थी। अन्नम्मा उस दिन वॉक करके अपने घर आती है, फिर वो एक गिलास पानी पीती है और फिर उनको चक्कर आते हैं और अजीब सा फील होता है। वो अपने कमरे की तरफ जाते समय गिर जाती हैं, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया था। इसके 6 साल बाद 2008 में सेकंड डेथ होती है टॉम थॉमस की। इनको भी खाना खाने के बाद चक्कर आते हैं और ये बेहोश हो जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया था। अन्नम्मा एंड टॉम की एज में हार्ट अटैक आना कॉमन था, इसलिए इनके घर वाले इनकी डेथ को नेचुरल मान लेते हैं। थर्ड डेथ होती है 2011 में टॉम एंड अन्नम्मा के बेटे रॉय थॉमस की। इसकी डेथ का रीजन भी सेम था, उसको चक्कर आते हैं, वो गिर जाता है और हॉस्पिटल ले जाते समय वो मर जाता है। इस बार भी थॉमस फैमिली को लग रहा था कि रॉय की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन अन्नम्मा के भाई और रॉय के अंकल मैथ्यू को इस पॉइंट पर शक होता है कि कैसे घर में टीन डेथ सेम रीजन की वजह से होती है, और वो घर में रॉय की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट करता है, बट उसके घर वाले सब मना कर देते हैं। खासकर रॉय की बीवी जोली जोसेफ पोस्टमार्टम के लिए सबसे ज्यादा खिलाफ होती है, बट मैथ्यू हार नहीं मानता और वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है रॉय के पोस्टमार्टम के लिए, और फिर रॉय का पोस्टमार्टम कराया जाता है। कुछ दिनों बाद जब रॉय की रिपोर्ट आई तो पूरे परिवार की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में आता है कि रॉय की डेथ एक साइनाइड केमिकल की वजह से हुई थी। पुलिस को रॉय से रिलेटेड और केमिकल से रिलेटेड कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से पुलिस इस केस को सुसाइड घोषित कर देती है। 3 साल बाद 4th डेथ होती है अंकल मैथ्यू की, जिनको रॉय की डेथ पर शक था। इनको भी चक्कर आते हैं, अजीब सा फील होता है और ये बेहोश हो जाते हैं और मर जाते हैं। इनकी डेथ का भी सेम रीजन था, हार्ट अटैक। 5th डेथ होती है एक 2 साल की बच्ची एल्फाइन की, जो कि टॉम के भाई के बेटे साजू जकारिया की बेटी थी। खाना खाते समय एल्फाइन के गले में खाना अटक जाता है और सांस ना ले पाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। 11 जनवरी 2016 साजू अपनी वाइफ सिली जकारिया को डेंटिस्ट के पास ले जाता है जॉली के साथ। अचानक सिली डेंटिस्ट के क्लिनिक में बेहोश होकर गिर जाती है। सिली को डॉक्टर के पास ले जाते समय उसकी डेथ हो जाती है। अब जो इस फैमिली में बच गया था वो था अन्नम्मा एंड टॉम थॉमस के बेटे रोजो थॉमस एंड उनकी बेटी रेंजी थॉमस, रॉय थॉमस की वाइफ जोली जोसेफ एंड रॉय का कजन साजू जकारिया। अब ये 4 मेंबर इस जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, जिसमें रोजो यूएस में रहता था और हर साल अपने घर आता जाता था। जोली जोसेफ रॉय के टाइम से ही एक NIT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। ये सारी सिचुएशन के बाद जोली जोसेफ दोबारा शादी करने का फैसला करती है साजू से, जो कि रॉय का कजन भाई था। ये बात रोजो एंड रेंजी थॉमस को बहुत ही अजीब लगती है और इस डिसीजन से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शादी के बाद रोजो अपनी फैमिली प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा मांगता है, लेकिन जॉली रोजो को बताती है कि ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है और इस प्रॉपर्टी में रोजो एंड रेंजी का हिस्सा नहीं है। रोजो ये बात मानने से मना कर देता है, लेकिन जॉली जब रोजो को उसके फादर की विल दिखाती है तो वो विल देखकर शॉक हो जाता है। रोजो देखता है कि उसके फादर ने मरने से 1 महीने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी जॉली जोसेफ के नाम पर कर दी थी। रोजो को जॉली पर शक होने लगता है कि उसी ने उसके घर वालों को कुछ करा है। रोजो पुलिस के पास जाता है और अपनी फैमिली मेंबर्स का केस रीओपन करने की बात करता है और ये एलिगेशन लगाता है कि उसकी फैमिली की डेथ के पीछे जॉली का हाथ है, और पुलिस को रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है जिसमें उसकी डेथ एक साइनाइड जहर की वजह से हुई थी और उसकी फैमिली मेंबर की डेथ का एक कॉमन रीजन था हार्ट अटैक। पुलिस जॉली के बारे में पूछताछ करने उसके यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ वो 17 साल से काम कर रही थी। यूनिवर्सिटी वाले बताते हैं कि जॉली नाम की
क्योंकि कोई प्रोफेसर उनके यहाँ काम ही नहीं करती। पुलिस हैरान हो जाती है और ये सोचती है कि जॉली अब तक 17 सालों से अपनी फैमिली से झूठ बोलकर हर दिन जाती कहाँ थी। पुलिस जॉली को लेकर डीप इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि जॉली कभी कभार कॉलेज की कैंटीन या लाइब्रेरी में घूमकर वापस आ जाती थी और उसने एक फ्लैट खरीद रखा था अपने नाम पर। जॉली अपनी फैमिली को कॉलेज का बहाना देकर अपना आधे से ज्यादा टाइम उस फ्लैट में बिताती थी। पुलिस उन 6 थॉमस फैमिली की बॉडीज को उनकी कब्र से निकालकर फॉरेंसिक टीम को भेज देती है उनकी डेथ का रियल सच जानने के लिए। कुछ दिनों बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट में आता है कि इनकी बॉडीज में बहुत ही कम मात्रा में साइनाइड केमिकल मिलता है जो कि जहर है और इस जहर की वजह से इन सब की डेथ हुई थी। पुलिस अब तक ये सोच रही थी कि थॉमस फैमिली की डेथ एक नेचुरल रीजन की वजह से हुई थी, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद उनको ये साफ हो गया था कि उनका मर्डर किया गया था और पुलिस का सबसे पहला टारगेट बनती है जॉली जोसेफ। पुलिस जॉली जोसेफ को कस्टडी में लेती है और उसे कुछ दिनों तक अच्छे से इंटेरोगेट करती है। बहुत कोशिशों के बाद जॉली पुलिस को सब सच बता देती है कि कैसे उसने ये सब प्लान करके अपनी फैमिली का मर्डर किया। जॉली बताती है कि उसको थॉमस फैमिली का हेड बनना था, इसलिए वो अन्नमा थॉमस को उनके खाने में साइनाइड केमिकल मिलाकर उनको मार डालती है और ये केमिकल उसे एक रिलेटिव MS मैथ्यू ज्वेलरी की शॉप से ला कर देता था। टॉम थॉमस को उसने प्रॉपर्टी के चक्कर में मारा था एंड अपने पति रॉय थॉमस को इसलिए मार डालती है क्योंकि उसको उसके झूठ के बारे में पता चल गया था। जॉली अंकल मैथ्यू को इसलिए मारती है क्योंकि मैथ्यू को रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जॉली पर शक होने लग गया था। जॉली पुलिस को बताती है कि उसको हमेशा से साजू के साथ शादी करनी थी, इसलिए वो उसकी बीवी सिली और उसकी 2 साल की बेटी अल्फाइन को मार डालती है। जॉली इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक साइनाइड किलर के नाम से भी जानी जाने लगी।